जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है और इसके साथ हम लोग मूव और पेस्ट भी सीखेंगे जिसको कंप्यूटर में कट कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके लिए सिंपली आपको पहले दो फोल्डर क्रिएट कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, देन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं सॉन्ग्स और वॉलपेपर के नाम से बना लेता हूं, तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग्स बना लिया और एक वॉलपेपर के नाम से भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं, वॉलपेपर। ये मैंने क्रिएट किया। अब सॉन्ग्स के अंदर मैं कुछ सॉन्ग्स को कॉपी पेस्ट करूंगा और वॉलपेपर के अंदर कुछ वॉलपेपर को मूव करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका आइकन को चेंज कर लेते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, देन प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में जाएंगे, देन कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, देन चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई भी यहाँ से ऑप्शन को चूज कर लीजिए जो आपको आइकन ठीक लग रहा है। मैं यहाँ से ये चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ये मैं ले लेता हूँ, अप्लाई एंड ओके। देन वॉलपेपर में भी मैं राइट क्लिक करूँगा, देन प्रॉपर्टीज, कस्टमाइज, चेंज आइकन, देन कोई भी एक आइकन यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सही है, ओके, अप्लाई एंड ओके। ये मैंने यहाँ पे दो फोल्डर ले लिया है। अब सॉन्ग्स के अंदर मैं कुछ सॉन्ग्स को रखूंगा। इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर आइकन को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर आइकन को ओपन मैंने यहाँ पे कर लिया है और जिस फोल्डर में मेरा सॉन्ग रखा हुआ है उस फोल्डर में मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने म्यूजिक के अंदर रखा है, तो म्यूजिक के अंदर मैं आ गया और यहाँ पे आपको कुछ सॉन्ग्स दिखाई दे रहे होंगे। इन सारे सॉन्ग्स को आपको कॉपी और पेस्ट करना है। तो पहले सीखिए किस तरीके से कॉपी और पेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर किसी एक सॉन्ग को कॉपी करना चाहते हैं तो उस वाले सॉन्ग के पास आएंगे, देन राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, इन दोनों को अगर सेलेक्ट करना है या फिर सारे फोल्डर्स को और सॉन्ग्स को अगर सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और केवल इन दोनों को सेलेक्ट करना है तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट एरो की को प्रेस करके ड्रैग करेंगे तभी ये सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे कॉपी करना है तो साइड में क्लिक नहीं करना है, ये आपको अच्छे से पता है, नहीं तो फिर ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो जहां पे सेलेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट उसी पे राइट क्लिक करेंगे, देन कॉपी पे क्लिक करेंगे। अब मैं इसका शॉर्टकट की भी बता देता हूं दोस्तों, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तभी कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसे आपको मिनिमाइज कर लेना है। यहाँ से मिनिमाइज कर लीजिए। मिनिमाइज करने के बाद सॉन्ग वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है, डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिस फोल्डर इज एम्प्टी शो हो रहा है, यानी कि इस फोल्डर में भी कुछ भी नहीं स्टोर है। अगर इसी फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, देन पेस्ट का ऑप्शन आएगा, पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये दोनों सॉन्ग्स हमारा पेस्ट हो चुका है और इन सारे को आप शॉर्टकट की से पेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूं। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तब भी ये पेस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इन सारे को आप किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले कंप्यूटर आइकन को ओपन कर लेना है, सॉन्ग्स वाले फोल्डर में चले जाना है। तो मैंने म्यूजिक में रखा है, सॉन्ग्स में नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे म्यूजिक में रखा है और किसी भी सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक कीजिए, ये प्ले हो जाएगा। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसे प्ले कर सकते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। डबल क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये प्ले होने लगा है। सेकंड स्टेप, अगर आप किसी भी सॉन्ग पर राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन पे क्लिक करेंगे तभी ये प्ले हो जाएगा। एक और तरीका मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आपको सारे सॉन्ग्स को प्ले करना है, सारे सॉन्ग्स को प्ले करना है तो सारे को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और कीबोर्ड से एंटर को प्रेस कर देंगे, तभी सारा का सारा सॉन्ग्स वन बाय वन प्ले होता जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है दोस्तों? अब मैं इसे नेक्स्ट करके भी दिखाते हूँ। सेकंड वाले देखिए यहाँ से प्ले हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया दोस्तों किस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों कि आप पेन ड्राइव में किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और मोबाइल में किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ और वॉलपेपर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए फिलहाल के लिए मैं आपको कॉपी पेस्ट तो बता ही चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मूव और पेस्ट कैसे कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में कट कहा जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर आइकन को फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, देन
जिस भी फोल्डर में पिक्चर रखा होगा उस वाले फोल्डर में आ जाता हूँ। ऑल फोटोग्राफ्स में मैंने कुछ पिक्चर को स्टोर करके रखा है, अब जहां पे भी पिक्चर को स्टोर करके रखेंगे वहां पे चले जाना है। ऐसे आपको पिक्चर वाले ऑप्शन में कुछ पिक्चर्स मिल ही जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जिस भी पिक्चर को आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं उस वाले फोल्डर के अंदर जाइए और उसे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं, देन राइट क्लिक करूंगा। और अगर आप मल्टीपल्स फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, और ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, इसके लिए आपको ड्रैग करके भी आप मल्टीपल पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अलग अलग लोकेशन से अगर पिक्चर लेना है तो कंट्रोल को प्रेस करके सिंगल क्लिक करते जाना है, वो पिक्चर सेलेक्ट होता जाएगा कुछ इस तरीके से। और सिलेक्शन पे ही क्या करना है दोस्तों, राइट क्लिक करना है, देन कट करना है। कट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये सारा का सारा पिक्चर मूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूव होने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि जो पिक्चर मैं यहां से मूव कर रहा हूं वो पिक्चर अब यहां पे शो नहीं होंगे जब मैं पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए, नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आ जाएगा। वॉलपेपर वाले फोल्डर में मैं यहाँ पे आ गया हूं और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसे पेस्ट कर दूंगा। राइट क्लिक करूंगा, देन पेस्ट पे मैं क्लिक करता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास सारे पिक्चर्स शो हो रहे हैं। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसे मैं मिनिमाइज कर लेता हूं। मिनिमाइज करने के बाद अगर मैं अभी इस वाले फोल्डर को अगर ओपन करूं तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने अभी पेस्ट किया वो सारे पिक्चर यहाँ पे नहीं होंगे। तो आ जाता हूँ पिक्चर्स में, ऑल फोटोग्राफ्स में, एक्ट्रेस में। अब देखिए यहाँ पे वे सारे पिक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे कट किया था, यानी कि वो सारे के सारे पिक्चर्स कहाँ पे चले गए, वो सारे के सारे पिक्चर्स आ गए वॉलपेपर के अंदर, इस जगह पे। क्लियर है दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से आप कॉपी, कट और पेस्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्टकट की नहीं बताया है, चलिए मैं एक बार और इसे करके बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि इन सारे चारों पिक्चर को आप फिर से उसी जगह पे पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि मूव करके आप पेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इसे शॉर्टकट की से बताता हूँ। इसके लिए इन चारों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, देन क्लिक करते जाएंगे माउस से। ये सारा सेलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों कंट्रोल और एक्स को प्रेस करना है, इससे ये कट हो जाएगा। देन पेस्ट करने के लिए कंप्यूटर आइकन को ओपन करेंगे और जिस भी फोल्डर में आप पेस्ट करना चाहते हैं उस वाले फोल्डर में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, ऑल फोटोग्राफ्स, देन एक्ट्रेस। और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, देन पेस्ट। ये तो हो गया मैन्युअली। अगर शॉर्टकट की से करना चाहते हैं कंट्रोल वी। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों वो सारे पिक्चर्स आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, 1, 2, 3 और 4, ये सारे पेस्ट हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों कॉपी, कट, पेस्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। आपने ये सीखा दोस्तों। अब सीखते हैं कि आप किसी भी पेन ड्राइव में अपने सॉन्ग्स को, वीडियोस को या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं कॉपी पेस्ट के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेन ड्राइव है और इस पेन ड्राइव को दोस्तों अपने सीपीयू में इंसर्ट करना है। दोस्तों मैं दोनों जगह पे बता देता हूं कि आप कहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सीपीयू है तो सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है, जो मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया है। और अगर आपके पास लैपटॉप है दोस्तों तो राइट साइड में आपको यूएसबी पोर्ट दिख जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको इंसर्ट कर लेना है। अब जैसे ही पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे दोस्तों आपके कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आएगा राइट साइड में, जैसे कि देख सकते हैं एचपी का मैंने यहाँ पे एचपी का मैंने पेन ड्राइव लगाया है दोस्तों। ठीक है, अब ये आपको कहां पे शो होने वाले हैं, आप यहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा पेन ड्राइव है। ऐसे मैं आपको बताता हूं, कंप्यूटर आइकन से कंप्यूटर आइकन पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे आप कंप्यूटर आइकन को ओपन करते हैं आपको बहुत सारे ड्राइव दिख रहे होंगे, जो कि ये पहले से आप जानते हैं कि लोकल डिस्क सी, डी, ई और एफ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और यहाँ पे ड्राइव दिख रहा होगा, HP ड्राइव, है ना दोस्तों। तो ये HP के नाम से ही हमारा पेन ड्राइव है जो कि अभी शो हो रहा है। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि कितना फ्री स्पेस है और कितना आपने यूज करके रखा है। अब दोस्तों इसी के अंदर आप कुछ सॉन्ग्स को या फिर वॉलपेपर को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं, देन यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए राइट क्लिक करते हैं, देन न्यू पे आते हैं, देन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑल फोटो के नाम से कुछ फोटो को स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया है ऑल फोटो के नाम से, इसे एंटर कर दो, ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, जहां पे हमारा पिक्चर है उस वाले फोल्डर में चले जाना है, जैसे कि मेरे पास ये पिक्चर में है। देन ऑल फोटोग्राफ्स के ये पूरे फोल्डर को मैं ही कॉपी करके, यानी कि इसके अंदर जितने भी पिक्चर उन सारे को मैं पेस्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा,
देन कॉपी पे क्लिक करूंगा। और शॉर्टकट की तो पता ही दोस्तों, कंट्रोल सी से ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कहां पे है, यहाँ पे आप देखेंगे लोकल डिस्क C D E F G और H, तो H वाले ड्राइव में आ जाना है और जहां पे भी आपका फोल्डर होगा जिसमें आपको पेस्ट करना है वहां पे चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने अभी ऑल फोटो के नाम से बनाया, तो ऑल फोटो के अंदर जाएंगे, देन राइट क्लिक करना है, देन पेस्ट पे क्लिक करना है। अब ये बारी बारी से यहाँ पे सारे के सारे पिक्चर्स आ जाएंगे। टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 851 MB का सारे पिक्चर्स है, वो सारा का सारा कॉपी और यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। अब कॉपी तो पहले ही हमने कर लिया था, पेस्ट हो रहा है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव में भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब पेन ड्राइव को कैसे निकालना है ये भी समझ लेते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको पहले क्लोज कर लेना है, उसके बाद दोस्तों हाइड आइकन के पास आना है। जूम करके दिखा देता हूं, हाइड आइकन के पास आएंगे, देन पेन ड्राइव का एक ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना है, देन इजेक्ट यूएसबी फ्लैश ड्राइव पे क्लिक करना है। इससे ये सेफ्टली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अपने पेन ड्राइव को बाहर निकाल लीजिए, रिमूव कर लीजिए। अब दोस्तों अब मैं बताता हूं कि आप मोबाइल में किस तरीके से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटा केबल है जो कि आपके चार्जर के साथ ही मिल जाता है। इस वाले पोर्ट को आपको क्या करना है, जहां पे आपने पेन ड्राइव को डाला था वहां पे आपको कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों अपने मोबाइल में जिस तरीके से आप चार्जर वाले पिन कोड डालते हैं वैसे ही डालिए। डालने के बाद दोस्तों आपके पास एक ऑप्शन आएगा अलाउ एक्सेस टू फोन डेटा, उसे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों अब अपने फाइल को आप शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ। या फिर दोस्तों अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो एक और ऑप्शन आ सकता है ट्रांसफर फाइल। अगर ये भी ऑप्शन आता है तो उस पर भी आपको चेक करना है, देन उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने सॉन्ग्स या फोल्डर, जो भी डॉक्यूमेंट को आपको शेयर करना हो। इसके लिए अब आ जाते हैं सबसे पहले दिस पीसी में और इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नया ड्राइव दिख रहा होगा पायल्स F13, जो कि मोबाइल का नेम है दोस्तों। अब इसी के अंदर में किसी भी फोटोज को या फिर सॉन्ग्स को अगर कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं तो इसके लिए पहले इसे ओपन कर लूंगा, देन इंटरनल स्टोरेज पे भी डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे एक नया फोल्डर में फिर से क्रिएट कर लेता हूं, न्यू फोल्डर। देन यहाँ पे मैं डाल देता हूं न्यू इमेज के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब वैसे ही सेम कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे आपको अच्छे से पता है। पहले इसे मिनिमाइज कर लेते हैं दोस्तों। मिनिमाइज करने के बाद मेरे जहां पर भी या फिर यहां से भी कर सकते हैं, छोड़िए मैं उतना आपको घुमा फिरा के नहीं बताता हूं, सिंपल सा बता देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जहां पे आपका फोल्डर है वहीं पे रहेंगे और उसके बाद किसी भी पिक्चर को कॉपी कर लेना है। पिक्चर वाले सेक्शंस में आएंगे, ऑल फोटोग्राफ्स, और किसी भी एक पिक्चर को ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये, इस पे राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी पे क्लिक किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको ढूंढना है कहां पे आपका न्यू वाला ड्राइव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पायल्स F13 के नाम से यहाँ पे एक ड्राइव दिख रहा है, तो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज के अंदर आना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको ढूंढ लेना है कि आपका फोल्डर कौन सा है जिसे आपने क्रिएट किया था। तो मैंने न्यू इमेज के नाम से बनाया था जो कि यहाँ पे है। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, देन पेस्ट पे क्लिक करूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के डेटा को मोबाइल में भी डाल सकते हैं, अपने कंप्यूटर के डेटा को पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको कॉपी और पेस्ट और कट समझ में आएगा। जय हिंद दोस्तों, तो मिलते हैं एडीसी के नेक्स्ट क्लास में।